अच्छा, एक और गिरफ्तारी हुई और वो ज़ाहिर है पुलिस ने की, और वो भी आपके मातहत है, इस्लामाबाद पुलिस ने की। रात 1:40 पर एफआईआर होती है, ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया जाता है और उनके घर वालों का दावा है कि घर में पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, दरवाज़ा तोड़ा, ईमान मज़ारी को घसीट कर ले गए, साथ में CCTV का सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप सब ले गए। जो ईमान मज़ारी गिरफ्तार होती हैं, अली वज़ीर साहब गिरफ्तार होते हैं, तो इन्हें गिरफ्तार करना ही था, इदारों ने कहा था, या फिर कोई और वजह थी? इदारे क्यों कहेंगे? इदारों को अली वजीर से या ईमान मज़ारी से क्या हुआ है? मैंने आपको बताया है कि लॉ है और लॉ को हाथ में नहीं दिया जा सकता। आप मुझे बताएं कि हमने PTM की क़यादत से मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में उनसे कहा गया था कि वो तरनोल पे प्रोटेस्ट करेंगे, जो कि पीसफुली उनका राइट है असेंबल होना, लेकिन उन्होंने ये तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि किसी इंडिविजुअल को कि वो पाकिस्तान के उन इदारों पे जिनके ज़िम्मे दिफा है उनको इस तरह की तनकीद का निशाना बनाएं, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिस तरह की ईमान मज़ारी साहिबा ने और शाह महमूद अली वजीर साहब ने किए। तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ अनअटेंडेड नहीं जाती है। पुलिस ने एक FIR की, पुलिस वारंट्स लेके गई है, वारंट्स पुलिस ने तर्जमान ने शेयर किए मीडिया के साथ, उस वारंट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने फैसला करना है। वैसे मगर रात 1:40 पर जो FIR हुई उसमें जो उनकी तकरीर है उसका जिक्र नहीं है, तोड़ फोड़ इन सारे के सारे मामलात का जिक्र है, पुलिस से लड़ने का जिक्र है। ऐसा क्या कर लेती ईमान मज़ारी साहिबा? तो वैसे भी अपनी वालदा के साथ रहती हैं, शीरी मज़ारी साहिबा के साथ, कि पुलिस को रात के अंधेरे में जाके उन्हें गिरफ्तार हर हाल में करना था, उनकी चीज़ों को कब्जे में लेना था, CCTV पूरा सिस्टम भी लेके साथ जाना था। पाकिस्तान के कौन से कानून में लिखा हुआ है कि दिन को किसी को पकड़ा जा सकता है और रात को नहीं? देखिए, ये पाकिस्तान की पुलिस अपना काम कर रही, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। वो दिन को पकड़े रात को पकड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुलजिमा है वो, और मुलजिमा जो है वो अपना वो फेस करेगी अपना ट्रायल, और कोर्ट्स ये डिसाइड करेंगे कि वो उनका जो इन पर FIR का मतन है आया वो क्या उसकी सजा मुकर्रर करते हैं। मगर मुफ्ती साहब, जब आपने कहा पाकिस्तान के किस कानून में लिखा हुआ है कि रात में नहीं गिरफ्तार कर सकते, क्या ऐसी वजह थी कि गिरफ्तार रात को 2 बजे घर में घुस के करना था? क्या उनके पास कोई असलहा था? दहशतगर्द छुपाए हुए थे उन्होंने कि इतनी अर्जेंट गिरफ्तारी करनी थी? 1:40 पर FIR डालकर दूसरी FIR तो बाद में की है। पाकिस्तान भर में मुलजिम या मुलजिमा वो रातों को भी गिरफ्तार होते हैं, वो दिन को भी गिरफ्तार होते हैं। ऐसी क्या स्पेशल ट्रीटमेंट थी ईमान मज़ारी साहिबा के लिए कि उनको रात को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता? मुझे तो ये आर्गुमेंट समझ नहीं आ रहा। मगर जो मुलजिम गिरफ्तार होते हैं वो ज़ाहिर कोई किसी ऐसे जुर्म के तहत होते हैं कि पुलिस को लगता है कि इनकी गिरफ्तारी इस वक्त फौरी तौर पर इनके घर का दरवाज़ा तोड़ के इनका सिक्योरिटी सिस्टम लेके बड़ी लाजमी हो गई है, वरना ये खतरा है। मैं जानना चाह रहा हूँ ईमान मज़ारी क्या खतरा थी, अली वज़ीर साहब क्या खतरा थे? देखिए, गुजारिश सुने, बात इतनी है कि एक FIR हुई और पाकिस्तान का कानून कहता है कि FIR होने के बाद पाकिस्तान की पुलिस जो है वो किसी भी मुलजिम या मुलजिमा को गिरफ्तार कर सकती है, उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उस जुर्म के बाबत पूछ सकती है और उस जुर्म के बाबत अदालत में पेश करेगी एविडेंस के साथ। तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम कर रही है। सब तो ये तवक्को की जाए शाह महमूद कुरैशी साहब हों, ईमान मज़ारी साहिबा हों, अली वज़ीर साहब हों, इनको सही कंडीशंस में रखा जाएगा, कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहने के लिए, किसी को छोड़ने के लिए कुछ ऐसा नहीं होगा? ईमान मज़ारी साहिबा ने किसको छोड़ना है शाहज़ेब भाई? मैंने कहा ना, कुछ कहने के लिए या किसी को छोड़ने के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए छोड़ने का लफ्ज़ समझ लीजिए और कहने के लिए ईमान मज़ारी साहिबा का समझ लीजिए, और अली वज़ीर साहब के लिए जी गुजारिश सुने। जहाँ तक शाह महमूद साहब का सवाल है या असद उमर साहब का सवाल है, असद उमर तो छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी की जो सेक्रेटरी जनरलशिप या बाकी चीज़ें थी वो छोड़ दी। किसी का मकसद को छोड़ना नहीं है। 9 मई के बाद ये जो पॉलिटिकल वायलेंस एक चीज़ आई है, लोग खुद रियलाइज करके उस जमात से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं, जिस जमात ने ऑर्गेनाइज तरीके से जत्था बना के पाकिस्तान के कौमी इदारों पे हमलावर हुए और पाकिस्तान के जो कौमी
इदारों की शोहदा की जो निशानियां थी उन पर हमलावर हुए, ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कहीं नहीं हुआ। तो उसके बाद वो लोग खुद रियलाइज करके अगर छोड़ रहे हैं उस जमात को जिन्होंने एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश की न सिर्फ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये वक्त के साथ चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और इस साजिश को नाकाम बनाया गया है। और क्या दुरुस्त है कि असद उमर साहब को कल तहवील में रखकर और उसके बाद छोड़ दिया गया था, शामिल कुरैशी साहब की तरह उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया? देखिए, अभी ये तो पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, उस मामले में किसी को वो अपना स्टेटमेंट उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना होता है, किसी से मजीद टेक आउट करना होता है। तो दिस इज हाउ द लॉ इज वर्किंग ऑल ओवर पाकिस्तान। व्हाई वी आर ट्रीटिंग समवन स्पेशल? एग्जैक्टली वकील साहब, यही मेरा सवाल है, इज दिस हाउ लॉ इज वर्किंग इन पाकिस्तान के? क्योंकि असद उमर पार्टी छोड़ चुके हैं इसलिए उन्हें छोड़ दिया, शामिल कुरैशी साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी तो उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। वो हमारे यहाँ सेनेट में 10 के करीब सेनेटर्स हैं या 15 के करीब सेनेटर्स हैं। नन ऑफ देम है उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन वो सेनेट भी आते हैं, कार्रवाई का भी हिस्सा होते हैं और वहाँ तकरीरें भी करते हैं।